स्थिति यहाँ पे बनेगी। जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये dy अपॉन dx इक्वल आ गया x अपॉन y प्लस x। तो यहां पर आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओ। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कौन आएगा फिर? होमोजीनियस वाली है ये कंडीशन। कौन सी है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हिंदी वाले क्या कहेंगे? समघाती। क्या कहेंगे जी? समघाती। अब ये समघातीय वाली कंडीशन कैसे पता लगेगी? आप देखो x की पावर यहाँ भी कितनी है? 1। यहाँ भी कितनी है? 1। यहाँ x की पावर कितनी है? 1। तो सबकी पावर कितनी है? 1। तो जब सबकी पावर 1 होगी तो उसे कहेंगे हम होमोजीनियस। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये समस्या है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का। एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। बताइए जी एक्सरसाइज आज जो हमारी चलेगी बच्चों उसका नाम होगा क्या? 9.3। 9.3 है ना? क्या 4 है? 9.3 तो कंप्लीट होगी थी, कल 4th पे आएंगे हम। अजी 4th पे आइए ना, 9.4 पे आइए आप। और इसका पहला क्वेश्चन बोलिए। बोलो भाई। x स्क्वायर प्लस xy x स्क्वायर प्लस xy इनटू में dy और इनटू में dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और dx। अब सुनिए, आपको पता लग गया होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ भी इसकी पावर कितनी है? 2। और यहाँ भी पावर कितनी है? तो जब ये होमोजीनियस है तो इस टाइप के क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल संभव नहीं है। पहला आपने वेरिएबल सेपरेबल सही किया, लेकिन आपने देखा भाई वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर नहीं होने वाला। तो अब आप क्या करोगे? तो अब एक काम करोगे, dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो dy के अपोन में किसे पूछा दीजिए? dx को। और ये वाला फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है ना बात की? अब जब इतना क्वेश्चन हमारा बन जाएगा तो बच्चों आपको अब क्या करना है? इसमें आपको पुट करना है, सभी क्वेश्चनों में पुट करना। जो भी क्वेश्चन होमोजीनियस वाला होगा तो पुट करेंगे y बराबर vx। क्या पुट करेंगे? और फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात इतनी? तो बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? dy अपॉन dx। अब एक को फर्स्ट, एक को फर्स्ट। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस सेकंड। और v का क्या बनेगा भाई? dv अपॉन। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी v प्लस x dv अपॉन। यानी आपको सभी क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है, जब हम पुट करेंगे y बराबर vx तो 100% dy अपॉन dx की वैल्यू होगी v प्लस x dv अपॉन dx। जब बार बार हम इसको करेंगे तो फिर ये नहीं लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, डायरेक्ट लिख दे करेंगे आप कि पुट y बराबर vx तो dy बाई dx इक्वल v प्लस x dv अपॉन dx। अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो dy अपॉन dx की जगह इस इक्वेशन को 1 मान लो। चलो तो लिखेंगे बाई इक्वेशन कौन सी से भाई? फर्स्ट से। तो बताओ इस dy अपॉन dx की वैल्यू क्या रखोगे आप? v प्लस x dv अपॉन। फिर यहाँ पे x तो x है ही भाई, तो ये तो x स्क्वायर। y की जगह क्या रखेंगे? vx, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? तो ये बनेगा v स्क्वायर।
फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है बच्चों, और ये प्लस एक्स है, और वाई की वैल्यू कितनी है, तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन, यहाँ दोनों में कौन है भाई, तो ये बनेगा 1 प्लस, यहाँ दोनों में कौन है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और इस v को भी उधर ले जाओ, x dv अपॉन dx, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस, अब क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x dv अपॉन dx, 1 प्लस वी एलसीएम, यहाँ बनेगा 1 प्लस, अब भाई माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 में करिए, माइनस बी की प्लस बी में करेंगे तो वी स्क्वायर से बी स्क्वायर, अब करेंगे वेरिएबल सेपरेट, अब देखो ये 1 प्लस बी इधर आएगा, और यहाँ 1 माइनस अपोन में आ गया, और यहाँ क्या हो गया डीवी, इधर 1 बचा, dx की गुना ऊपर करेंगे तो dx अपॉन, हो गया नहीं वेरिएबल सेपरेट, हो गई। तो जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो बच्चों वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल करने के ही लिए हम y बराबर क्या पुट करेंगे dx, और फिर वैल्यू रख के फिर देखो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल, अब क्या करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, अब इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ करना है, तो एक काम करिए ना, जो यहाँ अपोन में है वही ऊपर बना लो, या एक दूसरा रास्ता इससे इसे डिवाइड कर दो, अरे जब दोनों पावर सेम है, यहाँ भी यहाँ भी, तो मैंने सिखाया था 2 रास्ते, या तो भाग कर दो या जो नीचे है वो ऊपर बना दो, तो वो ऐसे ही करना, जो नीचे है वो ऊपर बना ले, तो क्या लिखेंगे इसे, 1 की जगह रखो 2, 2 माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी, ये हो गया लोग, अरे 1 अपॉन एक्स का तो लोग एक्स हो ही गया भाई। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस माइनस तो कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, जो अपोन में है वो ऊपर जरूर आ गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसे अलग करना, इसे अलग करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस बी डीवी, क्लियर। और जब बच्चों इसके साथ लिखेंगे तो 1 माइनस बी से 1 माइनस बी, तो बस क्या आएगा 1 डीवी, और इक्वल में क्या आएगा बच्चों, अब बताओ इसे अपने मन में x मान ले क्या, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस आएगा तो वो पहले लगा दिया हमने, माइनस 1 का क्या हो गया और log, और प्लस का एक कांस्टेंट, अब v की जगह v का क्या रखेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने अभी माना था y बराबर क्या था, तो v बराबर क्या होगा, तो जहां भी v है v की वैल्यू रख देंगे y अपॉन, तो आंसर बनेगा -2 log y अपॉन x माइनस y अपॉन x log x और प्लस का एक कांस्टेंट। बताओ आसान है कब, एक बार और बता दें। अरे भैया जी एनसीईआरटी वाले ने पहला ही क्वेश्चन कर दी थी, तो तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन है सरल। होना क्या है सुनो, सबसे पहले होमोजीनियस पता लगा, होमोजीनियस पता लगा तो dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब फिर क्या करेंगे पुट सभी क्वेश्चनों में y बराबर vx, नहीं x बराबर v बाई भी मानते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा तब मानेंगे। जब dy बाई dx है तो बच्चों y बराबर क्या पुट करेंगे, और जब यहाँ dx अपॉन dy होगा तो x बराबर vy मानेंगे। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट याद रखना dy बाई dx बराबर v प्लस x dv अपॉन, ये सारे मान इक्वेशन किस में रखे 1 में,
वन में रखने के बाद आपने देखा तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और बस सिंपल था। चलिए अब बच्चों आप बताइए होमोजीनियस है पक्का? बिल्कुल होमोजीनियस है, देखते ही पता लगा। वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं बिल्कुल? अरे कोई समस्या है क्या? अब मैंने तरीका क्या बताया था, पुट करेंगे y बराबर, अरे भाई यही तो करेंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे y बराबर dx तो बच्चों dy बाई dx क्या होगा? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो याद हो गया, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे भाई। तनिष dy बाई dx की वैल्यू क्या लेंगे? v प्लस एक्स dv अपॉन x। y की वैल्यू क्या रखेंगे भाई? vx। अपॉन में क्या रखेंगे भाई? x कॉमन आएगा, x से x, v प्लस एक्स dv अपॉन 1 प्लस v से v x dv अपॉन बराबर क्या आया भाई? तो dv बराबर किसके आया? dx अपॉन, और इधर चला गया x इसके अपॉन में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन 1 का क्या हो गया, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, और y की वैल्यू क्या है? y अपॉन, और बराबर प्लस का एक कांस्टेंट, यही हमारा क्या है, सरल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जी, तीसरा क्या है बताइए जी। x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो भाई देखते ही पता लगा होमोजीनियस तो है, होमोजीनियस है ना। तो होमोजीनियस है तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब तो पहले इसे इधर ले जाओ आप। भैया जी से बंद करो। चलिए तो भाई बच्चों अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब dy अपॉन x प्लस वाई अपॉन, और बच्चों घर जाके इसमें आपको क्या पुट करना है, y बराबर, और ये मैं आपको HW में दे रहा हूँ। नहीं होगा तो कल आके मुझे बताओगे जी हमका नहीं होगा, फिर मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जी। 4 क्या है, पढ़िए जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy 2xy dy बराबर 0। चलो इसे कर देते हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है। यहाँ dy लिखेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना, होमोजीनियस है तो इसको उधर ले जाइए भाई। 2xy dy इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और इनटू में कौन, और dx को इसके अपोन में ले जाइए, तो dy अपोन माइनस की गुना कर दीजिए भाई, वाई स्क्वायर माइनस अपोन। तो ये होमोजीनियस में यहाँ तक बना लेना। तो dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब। अब क्या करेंगे, y बराबर vx, तो y का क्या बनेगा, dy अपॉन v प्लस एक्स dv अपॉन, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना भैया। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx।
y की जगह vx, तो vx माइनस vx का सही है भाई अमन, और 2x, और y की जगह तो v प्लस एक्स dv अपॉन, और ये बनेगा जी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहां से क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो भाई कटेगा, तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो यहां से x dv अपॉन dx क्या आएगा जी, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन x dv अपॉन, तो भाई एक v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर जाएगा तो माइनस अपॉन x dv अपॉन dx माइनस ले लो कॉमन, तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, v के साथ x के, तो ये बनेगा 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल माइनस dx अपॉन, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। यही चाह रहे थे भाई हम। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, इसे मान ले इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं, अरे बताओ 1 का 0, इसका 2v है या नहीं, तो ये बनेगा 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t का, अरे 1 अपॉन t का, और माइनस 1 अपॉन x का, और प्लस का एक कांस्टेंट, और t की वैल्यू रख दो भाई, t की क्या वैल्यू थी, log 1 प्लस, अरे डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन में, v की वैल्यू रख दो, क्या है y स्क्वायर अपॉन, और प्लस का एक कांस्टेंट लीजिए है भाई काम, चलिए भैया भाई होमोजेनियस तो 100%, क्योंकि यहाँ भी कितना है, 2 2 1 और 1, और यहाँ भी कितना है 2, बुला रही तुम्हें बाहर, देखो जी 12 ध्यान दे रहा पढ़ी लेते मुझे बतला रहे हैं बैठे हुए, तो कोई भी नहीं पूछता है क्या भाई, पक्का अरे भैया रास्ते में जाओगे तब भी पार, ये तो गुरु जी मैच लड़ रहा है अरे भाई अरे अजी बतलाते हैं चीज में। चलो तो dy अपॉन, तो बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस, और बटे में कौन आएगा जी, अब बताओ, अब भाई पुट करेंगे क्या, dx, तो यहां से dy अपॉन v प्लस एक्स dv अपॉन, सारी वैल्यू रख दो भाई, v प्लस एक्स dv अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, y की जगह क्या रखेंगे जी vx, तो v स्क्वायर, और फिर x, y की जगह क्या रखेंगे vx, अपॉन में क्या आएगा जी, अरे अपॉन में तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v से v, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx अपॉन, और भाई इसका इंटीग्रेशन आपको घर से करके रखना, डायरेक्ट फार्मूला बनेगा ये, ठीक है जी, तो ये कर चला। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो भाई, x into dy minus y into चलो एक dx सवाल और पढ़ ले। equal
root x square plus y square into dx. अब क्या करेंगे भाई, होमोजीनियस पक्का है तो dy एक तरफ dx। अच्छा ये वैल्यू माइनस की है भाई, तो उधर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस। और इनटू में क्यों ना आया, अब यहां से किसे कॉमन ले लो, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई अपॉन, तो बनेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अब बताओ पुट करेंगे क्या, y इक्वल, dx. और यहाँ से dy अपॉन dx क्या मिलेगा बच्चों, v प्लस x dv अपॉन, dx. ये वैल्यू रख दो dy बाई dx की जगह, v प्लस x dv अपॉन, और y की जगह vx, और x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में कौन है, v प्लस x dv अपॉन, यहाँ से सब x बाहर आएगा, इस x से ये x, तो अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस v से v, अब इसको इसके अपॉन में लेंगे, dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस और dx अपॉन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, ये किसका फार्मूला है जी, क्यों जी उसका जी साइन इनवर्स log x प्लस 30, इसका है जी, और ये log x का है, बस y की जगह y का मान, बंद करो।